छोटे से चिड़िया के बच्चे पर बहुत जिम्मेदारी थी क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी। उसे अपनी माँ के लिए दवा भी लाना होती और राशन का भी बंदोबस्त करना होता। माँ, मैं जा रहा हूँ और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जाओ बेटा, जाओ, अपना ध्यान रखना। फिर वो छोटा चिड़िया का बच्चा घर से काम पर निकलता है। वो सेठ कालू के होटल पर काम करता था। बर्तन धो लिए हैं तो जाओ टेबल साफ कर दो। जी मालिक, मैं अभी टेबल साफ कर देता हूँ। कुकू टेबल साफ कर रहा था कि एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तेरा बाप ला कर देगा ना मुझे नया गिलास। एक एक करके सारे ही गिलास तोड़ दिए हैं तुमने। मालिक, मैं वो टेबल साफ कर रहा था कि चुप चुप कर जाओ। ये लो अपना हिसाब और यहाँ से चलते बनो। मालिक, दिया करें, रहम करें। मेरी माँ बीमार है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे मार लें, डांट लें, मगर काम से ना निकालें। मगर होटल का मालिक कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। घर जाने की बजाय वो छोटा बच्चा एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाता है। माँ, मुझे माफ करना माँ, मैं अब आपकी दवा नहीं ला सकूंगा। वो फूट फूट कर रो रहा था। फिर वो थोड़ा और आगे एक फल फरोश पक्षी के पास जाता है। अंकल, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम पर रख लें। मैंने कोई ठेका उठा रखा है गरीबों का। चल भाग, यहाँ कोई काम वाम नहीं है। आ जाते हैं मुंह उठाकर। फिर वो रोता हुआ घर वापस जा रहा था कि तोता उसे आवाज देता है। चिड़िया के बच्चे, सुनो, मेरी बात सुनो। जी अंकल, क्या बात है? बेटा, ये लो 1 रुपए और मुझे दुकान से नींबू ला दो। मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। जी अंकल, मैं अभी लाई देता हूँ। फिर कुक्कू तोते से 1 रुपए लेकर सब्जी की दुकान पर जाता है और 2 नींबू लेकर वापस आता है। ये ले अंकल। अंकल, क्या नींबू वाला कहवा पीने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है? हाँ, और बेटा, नींबू वाला कहवा पीने से सर्दी भी कम लगती है और पक्षी स्वस्थ रहते हैं। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। वो सीधा घने जंगल में जाता है क्योंकि उसे पता था कि वहाँ एक बड़ा नींबू का पेड़ है जिस पर ढेर सारे नींबू लगे हुए हैं। कुकू वहाँ से नींबू तोड़कर एक टोकरी में डालता है और घर वापस लौट जाता है। कुकू बेटा, आज बहुत देर कर दी आपने घर आने में, और आपकी आंखें क्यों लाल हैं? क्या रोते रहे हो? हाँ माँ, मुझे कालू अंकल ने काम से निकाल दिया। मुझसे एक गिलास टूट गया था, मगर माँ, मैंने भी योजना बना ली है। क्या बेटा, अब क्या योजना बनाई है आपने? माँ, मैं अपना काम करूँगा। मैं जंगल में नींबू वाला कहवा बेचा करूँगा। बेटा, आपने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत हो तो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है। फिर दूसरे दिन कुकू की माँ कुकू से कहती है, लाओ बेटा, मैं आपको नींबू का कहवा बनाना सिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नींबू वाला कहवा कैसे बनाते हैं। फिर कुकू अपनी मम्मा से कहवा बनाना सीखकर घर से निकलता है। गर्म पानी की एक बोतल, थोड़ी शक्कर और चाकू और नींबू उसके पास थे। कहवा, कहवा, नींबू वाला कहवा, ठंड से बचाए, पेट दर्द हटाए, नींबू वाला कहवा। वो ऐसे आवाज देता है। छोटे बच्चे, कितने का है 1 कप कहवे का? आंटी, केवल 1 रुपए का है 1 कप। फिर बुलबुल कुकू से कहवे का 1 कप लेकर पी लेती है।
आपका नींबू वाला कहवा तो बहुत स्वादिष्ट है, चाय से तो कहीं अच्छा स्वाद है इसका। फिर कुकू शाम तक कहवा बेचता है और उसे अच्छी खासी कमाई होती है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि पहले ही दिन उसका काम चल गया था और उसने पहली बार एक दिन में इतने पैसे कमाए थे। माँ माँ, हमारा धंधा चल गया। माँ, सब पक्षियों ने नींबू वाला कहवा बहुत पसंद किया है। ऐसा कहते हुए कुकू अपनी माँ के गले लग जाता है। देखे माँ, मैं आपकी दवा भी ले आया हूँ और आपके लिए मीठा फल भी। जो लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, ऊपर वाला उसकी जरूर मदद करता है बेटा। फिर एक दिन कुकू कालू कौवे के होटल के पास से गुजर रहा था कि एक ग्राहक कालू कौवे से लड़ाई कर रहा था। छी छी, ऐसी चाय तो मैं मुफ्त में भी ना पीऊं और तुम मुझसे 5 रुपए मांग रहे हो। इसमें दूध डलता है, शक्कर डलती है, मुफ्त में नहीं बनती चाय। मेरे पैसे दो और भागो यहाँ से, मेरा दिमाग खराब ना करो। हराम खाते हो हराम, ना कोई स्वाद ना कोई मजा, ये कैसी चाय थी। ऐसा कहते हुए वो ग्राहक कालू को पैसे देकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये जगह ठीक है, क्यों ना मैं यहीं अपनी नींबू वाले कहवे का ठेला लगा लूं। यहाँ ग्राहक भी ठीक हैं। फिर कुकू कालू कौवे के होटल के पास ही नींबू वाले कहवे का ठेला लगा लेता है। नौकर, वो सामने मुझे चिड़िया का बेटा लग रहा है, ये जहाँ क्या बेच रहा है। मालिक, उसने नया नया नींबू वाले कहवे का काम शुरू किया है। कौन पिएगा इसका नींबू वाला कहवा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुकू का काम अच्छे से चलता रहा। फिर एक दिन कुकू की मम्मा कुकू से कहती है, बेटा, मैं दाल चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ, क्यों ना मैं आपको दाल चावल भी बना दिया करूँ और आप गरम गरम कहवे के साथ दाल चावल भी बेच लिया करो, ऐसे आपकी आमदनी ज्यादा हो जाएगी। माँ, सच मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। सब पक्षी कालू अंकल के सड़े हुए खाने खा खा कर बहुत तंग हैं। फिर अगले रोज कुकू अपनी माँ से दाल चावल बनवा कर ले जाता है। अब तो कोई भी पक्षी कालू कौवे के होटल की तरफ मुँह न करता था। जो भी आता कुकू से दाल चावल की प्लेट खाता और साथ में नींबू कहवा पीकर चला जाता। अब तो कालू कौवा बैठा मक्खियाँ मार रहा था। उसके होटल में कोई भी ग्राहक ना था। इस छोटे से बच्चे ने मेरा सारा काम खराब कर दिया है। काम उसने खराब नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपना काम खराब किया है, सड़े हुए और बासी खाने खिला खिला कर पक्षियों को। फिर एक दिन तोता कुकू के पास आता है। नींबू कहवा बेटा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि हमारे जंगल में कोई नींबू कहवा बेचता है। अंकल, ये सब आपके कारण ही हुआ है। जब कालू अंकल ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, उसी दिन आपने मुझसे नींबू मंगवाए थे ना। हाँ हाँ, याद आया। बस अगले ही दिन मैंने ये काम शुरू कर लिया था और अब मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मान गए बेटा आपकी समझदारी को, जो किसी के जहन में नहीं आया वो आपने कर लिया। फिर ऐसे कुकू एक अच्छी जिंदगी गुजारता है और अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाता है। अब वो दोनों माँ बेटा मिलकर काम करते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि काम चाहे कितना ही छोटा ना हो, अगर हम उसे मेहनत और ईमानदारी से करें तो हम उस काम को बड़ा बना सकते हैं।